Good morning, students. Today I welcome you to our science online session. This is the second lesson, which is very important for you to understand. Now, this lecture we are taking on the blackboard and audio video measures because this concept will be useful for you up to standard 10th. In all the class, you will use this technique for learning science. And if you understand this, you can write answer in your own words. However, I have shared the PDF. You can write the answer in your workbook, notebook, and learn it and read it, but no need to learn it. If you understand the lesson, you can write in your own, you can write in your own words. So with this, I will start my lesson. I hope that the holidays were fantastic and you all enjoyed. Now you should work hard to learn all the concepts which we are going to start today. So the lesson name is motion of the earth. What is motion? मोशन का मतलब क्या होता है? जो चीज कंटिन्यू काम कर रही है, वर्क में है, जैसे फैन. जब हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन इज इन मोशन. ए बॉडी विच मूव्स कंटिन्यूसली, अ बॉडी विच मूव्स कंटिन्यूसली इज कॉल्ड मोशन. जो चीज लगातार चलता रहता है उसे हम मोशन कहते हैं. मोशन ऑफ द अर्थ. अर्थ कंटिन्यू काम कर रही है ना? यस, अर्थ कंटिन्यू काम कर रही है. आप देखेंगे ये अर्थ है हमारा. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ ग्लोब, symbol of our earth. It is a symbol representation, and this is the axis. This is the axis. The earth rotate around its axis. earth क्या करता है? अपने axis में rotate करता है. एक बार the one rotation, if the earth rotates around its axis once, it is called rotation of the earth. It is called rotation of the earth. अगर पृथ्वी अपने एक चक्कर स्वयं का लगाता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. उसमें दिन और रात होते हैं. उसमें दिन और रात होते हैं. कैसे दिन और रात होंगे वो आप देखिए. तो इफ यू इमेजिन द पोर्शन विच इज फॉल इन द लाइट पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो लाइट गिर रही है अर्थ पे, ये जो लाइट दिख रहा है आपको वो डे है. समझिए कि अभी इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, अभी इंडिया में दिन है. यस, इट इज डे इन अवर कंट्री. सो दिस when the sunlight falls on the surface of the earth, that part is called day, and the part which is not receiving light, जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती वहां पे अभी क्या है? नाइट है. तो आपको समझ में आया डे और नाइट कैसे होती है? वेरी गुड. जहां पे लाइट फॉल होगी, जहां पे सनलाइट फॉल होगी वहां पे डे. अभी इंडिया में डे है और बाहर अभी अमेरिका वगैरह में क्या है? नाइट है. तो आप समझ सकते हैं कि डे और नाइट कैसे करते हैं. और डे एंड नाइट कैसे होता है? Why day and night happens? Because of the motion of the earth. earth के मोशन के हिसाब से डे और नाइट होता रहता है. The second portion is, ये वन रोटेशन हो गया. अब अर्थ, अगर ये सन है, समझिए ये एक सन है. अगर सन है तो सन के चारों ओर जब अर्थ घूमता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. उसे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं. तो जब 365 डेज, जब 365 डेज अर्थ मूव करता है तो उसे हम लोग 1 ईयर कहते हैं या फिर 1 रेवोल्यूशन कहते हैं. 1 रेवोल्यूशन. तो हम 365 डेज, वी टेक 365 डेज बिकॉज 6 आवर्स इज ऑलवेज कैप्चर्ड एंड वी सेव्ड. 6 4 जा 24. तो 24 जो आवर्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. तो 6 4 जा 24 जो आवर्स होता है वो 4 इयर्स के बाद 366 डेज हो जाता है. 366 डेज. और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर. क्या बोलते हैं उसे हम लोग? लीप ईयर. उस साल में 365 नहीं 366 डेज होते हैं. और जिसका बर्थडे 29 अप्रैल को आता होगा वो 4 साल में एक बार ही बर्थडे अपने सेलिब्रेट करेगा. तो हम समझ सकते हैं कि 29 डेज ऑफ फेब्रुवरी, 29 डेज ऑफ फेब्रुवरी कम्स आफ्टर 4 इयर्स. 4 साल के बाद 29 फेब आता है और 28 फेब लगातार 4 बार आता है. मतलब ये एक 4 के टेबल के हिसाब से. यू हैव टू अंडरस्टैंड 4 टेबल, क्योंकि 6 4 था 24. अब हम लोग अर्थ के रोटेशन के बारे में डिस्कस कर लिए. ग्लोब स्टडी, हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे. ये ग्लोब है. दिस इज अ सिंबल ऑफ अ ग्लोब. दिस इज द एक्सिस. इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस. और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द नॉर्थ पोल. दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द बिलो वन इज द साउथ पोल. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. अब ये जो बीच में सेंट्रल लाइन, ये जो सेंट्रल लाइन दिख रही है आपको, दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर मतलब अर्थ जो ऐसा राउंड होगा,
अर्थ अगर राउंड है तो इसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और इसको साउथ पोल। और ये जो लाइन सेंट्रल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसे, इक्वेटर। और जो ऊपर के सरफेस में है, ये सरफेस जो है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको सदर्न हेमिस्फीयर। हम ये सब वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक्सिस, एक्सिस किसे कहते हैं, इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। अर्थ अपने एक एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। इक्वेटर आई हैव डिस्कस्ड। प्लम लाइन, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं और उसे हम लोग हैंडल करें यहाँ से, तो उसे हम लोग प्लम लाइन कहेंगे। दो और लाइन होती है, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। कहाँ पे होता है ये, सदर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपर सरफेस में। हम इंडिया कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो हमारा इंडिया जो है, जो यहाँ पे इंडिया पास होती है, आप देखेंगे इंडिया के सेंट्रल लाइन से मध्य प्रदेश के आसपास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव होती है। आप अपने घर पे ग्लोब स्टडी ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ मून। अर्थ से हमको मून दिखता है, एवरीवन कैन सी मून फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यस इट इज टू बी सीन इन द स्काई एट नाइट। हम शाम को होते होते रात तक हम मून को ऑब्जर्व करते हैं। अब पेज नंबर 9 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 पे आपके मून के डायग्राम्स बनाए गए हैं। आप उसे अपने टेक्स्ट बुक से नोटबुक में कॉपी भी करेंगे और उसे बनाएंगे भी, उसे आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। तो ये पेज नंबर जो 9 है, इस पे आप बनाएंगे। अब दो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फेजेस ऑफ मून में, एक फुल मून और एक न्यू मून। फुल मतलब पूरा, फुल मतलब पूरा। जब पूरा मून दिखेगा उसको फुल मून बोलेंगे, और जब मून बहुत हल्का दिखेगा और सिल्वर लाइनिंग एकदम पतला सा दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, उसे हम लोग न्यू मून कहेंगे। तो फुल मून कहाँ पे है, ये फुल मून है और ये न्यू मून है। अब फुल मून से न्यू मून होने में 15 डेज लगते हैं। फुल मून से न्यू मून मतलब कि ऐसे ये जो मूव करता है इसको हम लोग 15 डेज बोलते हैं, फुल मून टू न्यू मून। और उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, उसे हम लोग कृष्ण पक्ष। फुल मून से न्यू मून को कृष्ण पक्ष कहेंगे, और न्यू मून से फुल मून तक शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब ये हमारे इंडियन तिथि कहते हैं, इसे हम लोग तिथि मतलब कि जो हम लोग एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी ऐसा हम लोग घर पे जो मानते हैं, वी ऑल फॉलो। दिस इज बिकॉज ऑफ तिथि, इसे हम लोग तिथि कहते हैं। इस तिथि के हिसाब से हम अपने कुछ शुभ कार्य करते हैं घर में, कुछ भी whatever functions we celebrate because of this tithis. So it is very important for us and for everyone because this movement of earth and moon causes season. इसके वजह से हम season भी देखते हैं। There are 6 season in India to be seen in India: rainy season, autumn season, spring season, summer season. This type of seasons you can easily, you have already learned in your smaller classes. So full moon to new moon, full moon to new moon को हम लोग क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष, और न्यू मून से फुल मून को क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। और इस बीच में इसे 15 दिन लगते हैं, नहीं तो 14 डेज लगता है, 14 और 15 डेज। तो तिथि कितने दिन का होता है, हाउ मेनी डेज तिथि कम्स, 28 और 30, मतलब 28, 29, 30, इस बीच में हमारे तिथि होते हैं। आई होप ऑल द एस्पेक्ट्स आर क्लियर टू यू एंड यू विल learn, write and understand this lesson by reading it. Thank you students.